Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly career tarot reading, monthly career tarot predictions, tarot messages with angel guidance and angel messages. ये आपकी टैरो रीडिंग है करियर के हवाले से। जून के मंथ में आपका करियर कैसा रहेगा, अगर कि आप जॉबलेस हैं तो क्या जॉब मिलने के चांसेस हैं, और अगर आप जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो क्या ये टाइम अभी सही है, और अगर कि आप बिजनेस पर्सन हैं तो न्यू स्टेप्स लेना, न्यू रिस्क लेना, न्यू इन्वेस्टमेंट्स करना कैसा रहेगा, देख लेते हैं इस रीडिंग में। बाकी इस वीडियो का टाइटल जो आपने देखा होगा लवर्स करियर, वो इसलिए है आपको ये रिमाइंड करवाना था कि जून के लिए लव रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं। आपने नहीं वॉच की तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया है। आप इस वीडियो के बाद वो रीडिंग भी वॉच कर सकते हैं और लाजमी कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जून के मंथ के लिए लव रीडिंग जो अपलोड मैंने कर दी है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बाकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी थी, वो ये कि चैनल पे 15,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं आप सबके सपोर्ट और प्यार की वजह से। तो इसके लिए एक छोटा सा गिव अवे मैं करने जा रही हूँ जिसमें कि फ्री पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग दी जाएंगी। और अगर कि आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को सोशल मीडिया के किसी 3 प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करके, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, आपने शेयर करके उसका जो स्क्रीनशॉट होगा मुझे व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे सेंड कर देना है विद योर रियल नेम एंड विद योर क्वेश्चन, ताकि आपका नाम भी फ्री पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग में शामिल कर लिया जाए। बाकी अभी देख लेते हैं जून का मंथ आपके करियर के हवाले से कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके करियर वाली साइड पे। ओके, लेट्स सी। ओके जी, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे है आपके पास द चैरियट, फिर है आपके पास क्वीन ऑफ पेंटिकल। लाहौर का वेदर बहुत ही ख़राब है आज। और एस ऑफ पेंटिकल है, द वर्ल्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल है। आप किस सिटी से हैं, किस एरिया से हैं, कमेंट में बताइएगा, और वहाँ का वेदर कैसा है वो भी। पेज ऑफ सोर्स एंड द डेथ। देखें जून का मंथ आपके करियर के हवाले से, देखें आपके पास यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो नज़र आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, और आप कुछ ऐसे स्टेप्स भी लेने वाले हैं जो टेम्परेरी उसका ये होगा कि आपकी लाइफ से जो मनी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। मनी रिलेटेड जो इश्यूज़ आप अभी तक फेस कर रहे थे ना वो ख़त्म होंगे। ये छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे साबित होंगे, लेकिन जून के मंथ के बिल्कुल स्टार्ट में। बाकी ये है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये आपके लिए काफ़ी बेहतर हैं। यहाँ पे जो जॉबलेस पर्सन है उन्हें जॉब मिलने के काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं। अगर कि आप जॉब को चेंज करना चाहते हैं तब भी अच्छा टाइम है। अगर कि बिज़नेस वाली साइड पे न्यू इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, न्यू रिस्क लेना चाहते हैं, तब भी ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे नए लोग आपको ऑफर्स कर रहे होंगे कि आप उनके साथ मिल करके काम करो और एक साथ चलना चाह रहे हैं। बाकी जैसे ही जून के मंथ का जो मिड है वो आ जाएगा तो तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास एन अदर ऑप्शन भी हो, एन अदर चॉइस भी हो, क्योंकि मैंने आपको कहा है यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके साथ मिल करके काम करना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं। तो आप कंफ्यूज होंगे कि जो काम आप पहले कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू किया जाए या फिर नए स्टेप की तरफ जाया जाए, नया रिस्क लिया जाए। देखिए ये जो चीज़ है ना, जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको करना क्या है, मेरा आपको ये सजेशन है कि ये स्टेप मत लीजिएगा। वो इसलिए, देखें मैंने आपको पहले तो बता दिया है कि जून का जैसे ही मंथ स्टार्ट होगा ना, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, जो आप छोटा मोटा कोई स्टेप लेंगे वो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन जब जून के मंथ का मिड आएगा और जब आपको कोई ऑफ़र आएगी, कोई प्रपोजल आएगा, कोई न्यू प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करने का बोला जाएगा, तो ये मत कीजिएगा, क्योंकि
इसका जो आगे फ्यूचर है ना वो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आप इतने परेशान हो सकते हैं कि आपको ऐसे लगेगा कि ये आपने किया क्या है, ये आपने क्यों किया है, क्योंकि आप जो अभी काम कर रहे हैं वही आपके लिए बेहतर है। और अगर कि आप जॉब को चेंज करना चाहते हैं तब आपके लिए सही है, लेकिन मंथ के बिल्कुल स्टार्ट के डेज़ में। अगर कि जैसे जैसे इसका लास्ट आता जाएगा, जून के मंथ का एंड होता जाएगा, तो तब इस तरह का कोई भी रिस्क लेना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं, बहुत से मनी रिलेटेड इश्यूज़ भी आपको देखने पड़ सकते हैं। यहाँ पे पैसों की तरफ से आपकी लाइफ में कुछ भी बैलेंस बाकी नहीं रहेगा। आप यहाँ पे अनबैलेंस हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा किस तरह से बैलेंस किया जाए सिचुएशन को, मनी रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जाए। कुछ आपके नेचर में भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, आप एटीट्यूडिक हो जाएंगे, रूडनेस आएगी। और आपको ये ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कि आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उन लोगों की थिंकिंग क्या है, उनके ओपिनियंस क्या हैं। अगर कि आप कंफ्यूज हैं, आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे, तब भी लोग आपको किस तरह से देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरा, आप कुछ लोगों के साथ दिल से नहीं चल रहे, कुछ लोगों के साथ दिल से नहीं चल रहे, इसलिए ऊपर वाले का जो है आपको ये गाइडेंस है कि सही होकर के चलिए, दिल से चलिए, आप दिल नहीं छोटा करें। अगर किसी के साथ चलते हैं तो ये सोच के मत चलें कि जब तक मेरा मतलब है, मेरा फ़ायदा है, मेरा मकसद है, तब तक मैं इसके साथ चलूँगा, और अगर मेरा मतलब नहीं है तो तब मैं इससे छोड़ दूँगा। ये चीज़ें आपकी नेचर में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईगो और रूडनेस लेकर के आ रही हैं, और लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बाकी आपका जो वर्क साइड है वहाँ पे फीमेल वाली साइड से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी। ये कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस लेडी होंगी जो आपको आगे हेल्प करेंगी आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ को ख़त्म करने में, और इनकी तरफ से आपको इतना सपोर्ट मिलेगा, इतनी हेल्प मिलेगी कि आप आगे के लिए बेहतर से डिसीजंस ले सकते हैं। ये जो जल्दबाजी है ना आपकी नेचर में कि जो है बस अभी है, अभी मुझे डिसीजंस लेने हैं, अभी मुझे फैसले करने हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, ये आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसलिए जो भी करिए थोड़ा सा सोच के समझ के, वरना यहाँ पे कुछ आपकी लाइफ से एंड हो जाएगा जून के मंथ में, आपकी लाइफ से कुछ ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद कुछ स्टार्ट होगा, कुछ नया स्टार्ट होगा, और उसमें आपकी बेहतरी होगी, भलाई होगी। कुछ लोग हैं कि इस तरह की जब एनर्जीज होते हैं तो तब परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये माइंड में रखिएगा कि इसको नेगेटिव लेने के बजाय पॉजिटिव लीजिएगा। कुछ अगर जा रहा है तो उससे बेहतर आपकी लाइफ में कुछ आ भी रहा है, तो इस चीज़ की आपको खुशी मनानी चाहिए और इस चीज़ के लिए खुश होना चाहिए। और जो पास्ट बन जाए उसको बेहतर है कि भूल जाएं। नए लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए, नए लोगों के साथ जो है अपना टाइम स्पेंड कीजिए और नई चीज़ों में खुशी ढूंढिए। बाकी अभी देखते हैं एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। पहले एक चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि जून का जो मंथ है वो स्टार्ट के कुछ डेज़ आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तो टाइम थोड़ा सा टफ भी आपको देखना पड़ सकता है। तो उसके लिए पहले से प्लान्स कर लीजिएगा, पहले से आप प्रिपेयर रहें तो काफ़ी बेहतर है। ओके, देखते हैं एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी। जून की मंथली लव रीडिंग लाजमी वॉच कर लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और प्लेलिस्ट जो है आपको चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को चेक करके भी आप अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। वेल, यहाँ पे दी जजमेंट है, टेम्परेंस है एंड 10 ऑफ कप्स है। कोशिश करें कि जितना हो सके अपनी फैमिली को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। ये एंजल की गाइडेंस है, एंजल के मैसेजेस हैं। अगर कि आप जस्ट आज तक अपने करियर के बारे में सोचते रहे हैं, अपने करियर से रिलेटेड फैसले करने में आपने टाइम स्पेंड किया है और अपनी फैमिली को उतना अच्छे से टाइम नहीं दिया, अपने किसी स्पेशल वन को, अपने किसी क्लोज वन को उसका हाल नहीं पूछा, कभी उसके साथ बातचीत नहीं करी, तो एंजल की गाइडेंस ये है कि कोशिश आपने यही करनी है कि अब आप उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट रहें, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने लोगों को ज़्यादा टाइम देना है। अगर कि देखिए फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं तो वो एक साइड में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से डीअटैच हो जाएं। आप जिन लोगों के साथ पहले बातचीत कम करते थे अब बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। तो इस तरह से जिस तरह आप डिकनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाएंगे सॉरी, तो आप खुद के लिए जो है काफ़ी परेशानी भी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जजमेंट का कार्ड है, ऊपर वाले की तरफ से आपको मौका मिलेगा कि आप खुद से माफ़ी मांगे जो आपने पहले मिस्टेक्स की थी अपनी पास्ट लाइफ में। अब टाइम है खुद को चेंज करने का।
खुद में चेंजिंग लेकर के आने का, खुद से माफ़ी मांगने का, जो पहले हुआ था वो अगेन नहीं होगा। तब आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आपके स्टेटस में, आपके स्टैंडर्ड में, और तब आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आएगी। तब जाकर के आपके घर का माहौल, फिर आपका जो करियर है वो, और आपकी सेहत, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम है, अभी वेट आपको करना पड़ेगा। सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, बस थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। और उससे पहले भी ये कीजिए कि खुद से माफ़ी मांगिए, और जितना हो सके ना आप अपने मज़हब के क्लोज़ रहें। ऊपर वाले के जितना करीब रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी लाइफ से इश्यूज सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आएगी। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, क्लोज वंस हैं, स्पेशल वन हैं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और आपकी लाइफ अच्छे से ट्रैक पे आ जाएगी। अगर कि आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे अगर कि न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और गिव अवे में लास्ट में आपने हिस्सा ले लेना है। और उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देने हैं। सोशल मीडिया के किसी 3 प्लेटफॉर्म्स पर आपको शेयर करना होगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।